हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आप लोग को पढ़ा रहे थे अधिगम और उसके सिद्धांत। ठीक है, महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक है उनके अधिगम सिद्धांत बता रहे थे। ठीक ठीक है। तो आप लोग को पिछले क्लास में बताया था स्किनर का क्रिया प्रसुप्त या अनुबंधन सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं एक और बताया था अंतर्दृष्टि या सूझ का, जो गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया था। तो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि स्किनर महोदय किन किन जीवों पे क्या किए थे, प्रयोग किए थे। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। आइए आज आप लोग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं, एक गेस्टाल्टवादी भी हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी में आप लोग को कल बता दिया था कोफका, कोहलर और बदाइमर। अब आप लोग को पढ़ाते हैं लेविन, कर्ट लेविन जो है, क्षेत्रीय सिद्धांत इनका है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है? क्षेत्रीय सिद्धांत है। और क्षेत्रीय सिद्धांत को एक और नाम से जाना जाता है, मतलब कि और भी नाम से जाना जाता है। जैसे कौन से? तो प्राकृतिक दशा का। किसका? तो प्राकृतिक दशा का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। या बोल सकते हैं तल रूप का। किसका? तल रूप का सिद्धांत। या फिर इसी को बोल सकते हैं फील्ड थ्योरी। क्या बोल सकते हैं? फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ है क्या है? ये लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत है। ठीक है, इनका अलग अलग नाम है। अब कर्ट लेविन जो थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आप लोग याद रखिएगा, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं इनका सिद्धांत। तो कर्ट लेविन के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नई अंतर्दृष्टि का विकास होता है और पुरानी में परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत के मुख्य 4 तत्व हैं। कौन कौन है? शक्ति है, अभिप्रेरणा है, और जीवन विस्तार है, और अवरोध है। अब देखिए, शक्ति क्या? इस उद्देश्य, शक्ति जो है, उद्देश्य कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक शक्तियाँ रखते हैं। ठीक है, बालक के समूह की ये शक्तियाँ होती है जो सीखने की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट आइए, अभिप्रेरणा। इस प्रक्रिया में प्रेरक विशिष्ट उद्देश्यों के साथ संबंधित होते हैं। जीवन विस्तार में क्या है? व्यक्ति कुछ आवश्यकताएं योग्यताएं होती है, व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं योग्यताएं होती है जो उनमें निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अवरोध। अवरोध क्या है? वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियां होती है जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अवरोध का मतलब क्या होता है? मतलब कि उसको पहुंचने में रुकावटें। ठीक है, रुकावटें उत्पन्न करता है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पैर धर के पीछे खींच रहा है, इस तरह से होता है। तो ऐसी शक्तियाँ कुछ वातावरण में होती हैं। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षकों को शिक्षण अधिगम व्यवस्था के उचित नियोजन, व्यवस्था तथा प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? उचित नियोजन, व्यवस्था और प्रबंधीकरण में सहायता मिलती है। ठीक है, अब आइए, कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं बट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जैसे है 3 ठो या 4 ठो है मनोवैज्ञानिक, ये भी अधिगम के सिद्धांत में ही आते हैं। देखिए, पहला है हल। इसी को बोलते हैं, अगर पूरा नाम बोल सकते हैं तो सीएल हल बोल सकते हैं। सीएल हल। ठीक है, क्लार्क हल जिसको बोल सकते हैं। तो सीएल हल जो है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? सबसे पहले आपको ये जानना है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं ये हल। तो ये है आपका अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, यूएसए। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ये प्रवलन का सिद्धांत दिया था या फिर पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। इसी को बोल सकते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत या फिर प्रवलन का सिद्धांत। और आप लोग को बताया था स्किनर वाला में, तो प्रवलन का सिद्धांत की मतलब कि सबसे ज़्यादा जो यूज किए हैं वो स्किनर महोदय किए हैं, लेकिन जो प्रवलन का सिद्धांत जो दिए हैं वो दिए हैं क्लार्क हल दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो ये कब दिए हैं? तो 1915 में। कब दिए हैं? 1915 में। ठीक है, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। कब ये सिद्धांत दिए हैं? प्रवलन का या पुनर्वलन का सिद्धांत?
तो ये 1915 में दिए हैं। और प्रयोग किस पे किए थे, तो ये रैट पे किए थे, चूहा पे। ये भी प्रयोग किस पे किए थे, चूहा पे किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका एक पुस्तक है, पुस्तक क्या है, आप लोग पुस्तक का भी याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। क्या था, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। आप लोग इतना याद रखिएगा कम से कम, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ठीक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका। प्रयोग किए थे किस पे, चूहा पे। इनका सिद्धांत का नाम क्या था, पुनर्वलन या प्रवलन का सिद्धांत। कब, 1915 में ये दिए थे, ठीक है। अब आते हैं गुथ्री महोदय के। गुथ्री महोदय क्या है, इनका जो पूरा नाम बोल सकते हैं, एडविन गुथ्री। क्या, एडविन गुथ्री, ठीक है। ये जो सिद्धांत दिए थे एडविन गुथ्री, ये दिए थे समीपता का सिद्धांत, ठीक है। समीपता का सिद्धांत, ये जो प्रयोग किए थे किस पे किए थे प्रयोग, तो ये किए थे 3 चीज़ों पे प्रयोग किए थे। एक तो क्या किए थे, खरगोश पे। क्या किए थे, खरगोश पे किए थे प्रयोग। फिर बिल्ली पे भी किए थे, किस पे, बिल्ली पे भी किए थे। और किस पे किए थे, एक किए थे आपका 3 साल का जो बालक था, वो पीटर नामक बालक पे भी प्रयोग किए थे, ठीक है। बिल्ली पे प्रयोग, खरगोश पे प्रयोग और पीटर नामक बालक पे प्रयोग किए थे। ये सब याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं कि गुथ्री महोदय का जो सिद्धांत का नाम कौन सा था, तो समीपता का सिद्धांत का नाम था। इन्होंने प्रयोग जो किया था किन किन पे किया था, तो खरगोश, बिल्ली या पीटर में से कोई एक दे देगा ऑप्शन में, तो आप लोग तीनों याद रखिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट। और हाँ, ये गुथ्री महोदय का जो समीपता का सिद्धांत है, इनका 3 उपनाम है। उपनाम क्या क्या है, एक है स्थानापन का सिद्धांत। क्या, स्थानापन का सिद्धांत, स्थानापन का सिद्धांत, ठीक है। फिर है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ठीक। और फिर एक है आपका एकल प्रयास का सिद्धांत, याद रखिएगा, एकल प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। तो इनका उपनाम भी याद रखिएगा, एकल प्रयास का सिद्धांत, स्थानापन का सिद्धांत या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अब नेक्स्ट आइए, बंडूरा महोदय के बारे में कुछ देख लेते हैं। अल्बर्ट जो बंडूरा थे, उस उनका थ्योरी का नाम क्या था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और इन्हीं का जो उपनाम है, इनका और भी नाम से जान सकते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक, या फिर प्रतिरूप या मॉडल या अधिगम या निर्देशन या भूमिका अधिगम सिद्धांत, या फिर अनुकरण अध्ययन सिद्धांत या अवलोकन अध्ययन सिद्धांत या प्रत्यक्ष या प्रक्षेपण अध्ययन सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों, इनका जो बंडूरा महोदय का जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत था, इनका इतना सारा उपनाम था, ठीक है। अब आइए देखते हैं ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो आप लोग बंडूरा जो थे कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, कनाडा के, ठीक है, याद रखिएगा। बंडूरा सामाजिक अधिगम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था, एक किस पे किया था, बेबी डॉल पे और जोकर, और फिर 11 साल के जो बच्चे थे उन पे किया गया था। और 11 साल के बच्चे पे जो किया गया था प्रयोग, वो भी फिल्म दिखाकर उन पे प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब बेबी डॉल पे कैसे किया गया था, एक जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था बेबी डॉल पे, तो क्या किया था, 7 का क्या किया था, पेयर बनाया था बच्चों का, ठीक है। और एक बेबी डॉल को ले लिया गया, ठीक है। 7 का जो पेयर बना, इसमें से एक बच्चा क्या करता है ना, कि जाता है इस बेबी डॉल को मारता है, एक फेंट मारा, ठीक है। तो और भी बच्चे जो थे वो भी इसको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं आकर, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 का पेयर फिर से बनाए, और इसी बेबी डॉल को क्या किए, एक बच्चा जाकर उसको जिसे पुचकार रहा है या प्यार कर रहा है, तो फिर सभी जो बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इसको प्यार दुलार कर रहे हैं या पुचकार रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है क्या, अनुकरण या फिर अवलोकन का जो सिद्धांत था, आपको बताया था उपनाम क्या क्या था। तो ये था आपका इनका जो सामाजिक, मतलब कि बच्चा एक अगर अच्छा काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, दूसरा भी, मतलब 7 बच्चे क्या कर रहे, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा था, उसको मारा, बेबी डॉल को मारा,
तो फिर और भी बच्चे देखा देखी क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो इसीलिए इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इसको में याद रखना है कि प्रयोग किस पे किए थे, तो बेबी डॉल, जोकर और 11 वर्ष के बच्चे पे, वो भी फिल्म दिखाकर। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, अब आइए नेक्स्ट आते हैं हम लोग गैने। कौन, रॉबर्ट गैने, इनका पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट गैने। ठीक है, रॉबर्ट गैने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए इनका जो सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत था, तो इनका सिद्धांत था प्रस्तुत अधिगम सोपान की, मतलब कि सोपानिकी या फिर इसी को बोलते हैं शर्तें। क्या था, शर्त। ठीक है, इनका यही अधिगम सिद्धांत है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये 1900 कितना में 65 में सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा 1965 में गैने महोदय द्वारा अधिगम का सोपानिकी या फिर शर्तें, ये था अधिगम सिद्धांत इनका। ठीक है, इनका एक बुक था, बहुत ही फेमस बुक था, जो कि नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्या था, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग याद रखिएगा आप लोग। 1965 में सोपानिकी या शर्तें, इनका जो अधिगम सिद्धांत था ये, और द कंडीशन ऑफ लर्निंग इनका बुक का नाम था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, विषय वस्तु, प्रेरणा जिसको मोटिवेशन बोलते हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट, थकान जो होता है फैटिग्यू, अधिगम की इच्छा, मतलब कि जब तक अधिगम नहीं होगा तब तक सीख नहीं पाएगा, जब तक इच्छुक नहीं बच्चे होंगे तब तक उनको कितनों समझाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो सीख नहीं पाएंगे। फिर सीखने की विधियाँ, पूर्व अधिगम, मतलब कि आपका जो किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बताना है तो उससे पहले आपको कुछ न कुछ ज्ञान नॉलेज होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्व अधिगम। शारीरिक स्वाध्याय, शारीरिक स्वास्थ्य, अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उसमें भी प्रॉब्लम है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर मेंटली रूप से कोई सही नहीं है तो ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है आपका, मैच्योरिटी आने पे भी क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये थी आज की सेशन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।